अच्छा गाइस, तो यहाँ पे इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हो गई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और यहाँ पे आपको कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इंडिया ने पूरा का पूरा एक नया स्टार्ट लिया है जो कि काफी एक्साइटिंग लग रहा है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इस नई इंडियन टीम को, लेड बाय नन अदर देन द प्रिंस शुभमन गिल। पूरा का पूरा एक जनरेशन स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है इस T20 स्क्वाड के साथ। इंडिया की क्या थॉट्स है? सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद शुभमन गिल एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। स्टार्टिंग आई ऑफ विद थिंक सो अब्दुल गनी। आई थिंक सो पहले हम इस चीज के बारे में बात तो जरूर करेंगे, पर हमें थोड़ा सा तो करना पड़ेगा कि ओवरऑल एक नया जनरेशन स्टार्ट है विद द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड वी आर गोना हैव टू सी बिकॉज़ इट इज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट नाउ। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। द कैप्टन हिमसेल्फ शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ द आईपीएल इन 2024, शुभमन गिल had 426 runs in 12 matches, averaging 40 runs with a strike rate of 150.40, and which included 155 balls. And none other than that, I think so. इस वक्त इस गोल्डन जनरेशन को लीड करने के लिए देयर इज नो वन बेटर देन शुभमन गिल हिमसेल्फ। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि इसको मैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं देख रहा, बट हिज टाइम इज नाउ। इट्स टाइम फॉर अ न्यू इंडिया एंड इट्स टाइम फॉर अ न्यू कैप्टन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी शुभमन गिल लीडिंग द मैन इन ब्लू। एग्जैक्टली, वेल सेड। इट्स अ शेम ऑनेस्टली, थोड़ा सा दुख है इस बात का कि हम लोग ये नहीं देख सकते कि शुभमन गिल भी ट्रॉफी लिफ्ट करता T20 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम के साथ। बट यहाँ पे शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि वो इंडिया को लीड करेगा, और अगर वो अच्छा लीड करता है तो कई जनरेशन के लिए लीड करेगा। जो उसका प्रोस्पेक्ट्स हैं एज अ बैट्समैन, उसकी एज भी उसको लीड करेगी कि वो कई साल, 10-15 साल के लिए इंडिया को लीड कर सकता है। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, हमारे पास अगला बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन भी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिबेट तो रही होगी कि कौन कैप्टन बने, गिल या गायकवाड़। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ नाउ, हु वाज captaining CSK along with Mahendra Singh Dhoni besides him. आई थिंक आई सो थिंक उसने अगेन। उसने काफी अच्छी बैटिंग की। अगर उसके वैसे सिर्फ आप बैटिंग पे देखो तो उसने 583 रन्स किए। ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बिहाइंड कोहली। और अगर उसकी वैसे भी कैप्टनसी भी देखे तो ठीक थी, इवन दो दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। आई थिंक उसने उसका ओवरऑल टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा था, एंड उसने शो किया कि वो T20 में ओपनिंग के लिए वो बहुत अच्छी ऑप्शन है इंडिया के लिए। एग्जैक्टली, वेल सेड। मैं भी यहाँ पे एग्री करूंगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का देखा जाए तो इवन तो उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया अपने प्लेयर्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स में, बट वो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जांपल डैरेन मिचेल और रचिन रविंद्रा, तो उनको काफी अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़े, जिसकी वजह से नजर आया कि गायकवाड़ एज ए लीडर भी काफी अच्छा नजर आया जिस तरह हाँ। उसने अपने रिसोर्सेज यूज किए। मैं यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन करूंगा अब्दुल गनी से। अब्दुल गनी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गायकवाड़? गायकवाड अगेन वी ऑल नो व्हाट इज केपेबल ऑफ। जिस तरह फिजान ने बोला, इस आईपीएल के अंदर ही वाज द सेकंड लीडिंग रन स्कोरर फॉर दैट ऑरेंज कैप, एंड ही वाज बिहाइंड विराट कोहली। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अगेन अमेजिंग। और हाँ, मैं आपके पॉइंट पे यहाँ पे जरूर वापस आना चाहूंगा जिसके अंदर आपने कहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट है शुभमन गिल और गायकवाड के दरमियान कैप्टनसी में। बट आई थिंक सो कि अगर शुभमन गिल को अगर हम असेसमेंट करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल इज द बेटर चॉइस एंड शुभमन गिल कैन प्रोवाइड दैट अटैकिंग फैक्टर इन दिस इंडियन साइड। सो अगेन गायकवाड अगेन अ गुड ऑप्शन, बट आई हैव टू स्टिक विद शुभमन गिल। um Ibrahim Ahmed, what do you have to say about this as well? I think he deserves a call up in the team. Captaincy, Gill deserves more because he's been with the team, but Gaikwad deserved this call up. गुड आंसर, गुड आंसर, आई लाइक दैट। गिल ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड किया है इंटरनेशनल टीम के साथ, Hmm. तो अग्री करता हूं मैं। सेकंडली, अब हम लोगों का आता है अभिषेक शर्मा, द एक्सप्लोसिव अभिषेक शर्मा, हु लिट अप दिस आईपीएल ऑन फायर। लिटरली क्या छिक्के मारे हैं वो खेला ही, वो बंदा खेला ही सिर्फ छिक्कों में है। ट्रेविस हेड ने अभिषेक शर्मा को बिगाड़ दिया, और दोनों ने एक ही तरीके से क्रिकेट खेली है। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ छिक्कों के साथ कैसे खेली जाती है। खैर, अभिषेक शर्मा with the record of the most sixes in IPL 2024 with 42 sixes to his name, along with some very decent bowling figures as well. बॉल के साथ भी काफी अच्छा नजर आया, along with 42 छक्के जड़ते हुए। अभिषेक शर्मा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं इब्राहिम अहमद से ही क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले। I was really shocked कि इसको पहले तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं डाला। ये तो बहुत शॉकिंग बात थी उस वक्त, एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया ने ऑफ कोर्स प्रूव कर दिया कि विदाउट हिम दे कैन डू इट। एंड इन दिस आईपीएल ही प्लेड ब्रिलियंटली विद ट्रेविस हेड, लेफ्ट हैंडर एक्सप्लोसिव। जब भी आया मारता गया, चाहे टीम उसकी 5-6 डाउन है, 40-50 पे मारता आ रहा था। एंड ही डिजर्व दिस कॉल अप या। एग्जैक्टली। फैजान, डू यू हैव टू ऐड टू अभिषेक शर्मा सिलेक्शन इन आई दिस? थिंक आई थिंक वी डोंट हैव टू, इसके बारे में इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि वो जितना जिस तरह उसने बैटिंग की है, आई थिंक ट्रेविस हेड के साथ, मतलब अगर वो 4 से 5 ओवर पावर प्ले में खेले तो गेम दूसरी टीम के हाथ में से चली जाती है। ही प्लेड एट मोर देन 200 स्ट्राइक रेट आईपीएल में, और जिस तरह वो खेला, इट वाज ब्रिलियंट टू सी। एग्जैक्टली। अब्दुल गनी, यू वांट टू ऐड टू अभिषेक शर्मा? अभिषेक शर्मा वी ऑल नो व्हाट एन एक्सप्लोसिव प्लेयर। और जब अभिषेक शर्मा का नाम लिया जाए तो मेरे दिमाग में तो उसके तीन नॉक्स तो आते ही आते हैं। एक जो उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को नेल किया 75 रन ऑफ 28 बॉल्स, एक जो उसने पंजाब किंग्स को मारा 66 रन ऑफ 28 बॉल्स, और एक जो उसने मुंबई इंडियंस को मारा 63 रन ऑफ 23 बॉल्स। आई थिंक सो दैट नाउ इज इनफ टू जस्टिफाई अभिषेक शर्मा सिलेक्शन इन दिस T20 आई स्क्वाड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अभिषेक शर्मा, हम लोग यहीं पे वेट कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा कब टीम में आएगा। काफी एक्साइटमेंट थी कि इसी दफा आ जाएगा, बट फाइनली हमें अब अभिषेक शर्मा नजर आएगा। देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। एनीवेज, मुझे जो लग रहा है, अब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल अगर ये दोनों ओपन करेंगे
तो मुझे वही वाला इंडिया का फ्लैशबैक नजर आ रहा है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा जिस तरह से ओपन करते थे, लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, शुभमन गिल रोहित शर्मा को रिप्लेस करते हुए नजर आएगा, अभिषेक शर्मा शिखर धवन की एक्सप्लोसिव नेचर को रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा। क्लियरली अ न्यू जनरेशन फॉर द इंडियन टीम। अगला बैट्समैन आता है हमारा लोअर डाउन द ऑर्डर, द फिनिशर रिंकू सिंह पे आते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद इब्राहिम अहमद। रिंकू सिंह इजंट अ सरप्राइज, इसको तो टीम में आना ही था, पहले भी था। ही फिनिश मैचेस वो 5 6s जो इन्होंने मारे थे, आई गेस लास्ट आईपीएल में मारे थे, तब जाके पता चल रहा था। और अपनी टीम को लेके गए थे लास्ट में, मुझे लगता है केकेआर क्वालीफाई हुई थी लास्ट ईयर, हुई थी। ओके, तो हुई थी, लेकिन वहां से वो 5 6s के बाद इनका करियर स्टार्ट हुआ था। एंड देन ही वाज नोन एज अ फिनिशर, देन ही फिनिश गेम्स फॉर इंडिया, ही प्लेड दैट ऑस्ट्रेलियन सीरीज इवन इफ आई रिमेंबर, और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। या ही इज गुड एंड ही डिजर्व्स दिस। ओके, अगले प्लेयर पे आते हैं हमारे ध्रुव जुरैल, जो कि राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन अलॉन्ग विद रियान पराग, जिसमें हम बाद में आते हैं। ध्रुव जुरैल के बारे में क्या बात करना चाहेंगे, हम लोग आस्क करते हैं फैजान को। आई थिंक जिस तरह राजस्थान को ने आईपीएल में वैसे देखे तो देवर अनबीटन फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स, और ये और रायन पराग देवर द की, जिस तरह इन दोनों ने किया बैटिंग की, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन इंडिया के लिए फॉर द फ्यूचर। आई थिंक रोटेशन थोड़ी होगी फिर भी टीम में, देयर इस स्क्वाड में भी देयर आर सम पोजीशंस अप फॉर ग्रैब्स। तो आई थिंक जुरैल और रायन पराग दोनों को कुछ हाफ अपॉर्चुनिटीज, शायद 5 T20 में तो 2 या 3 दोनों को मिलनी चाहिए, एंड दे आर बोथ गुड पिक्स आई थिंक। एग्जैक्टली। एनीवेज लेट्स कम डाउन टू रियान पराग नाउ। एक सेकंड, काफी एक देर से सेकंड इसका भी बिफोर, नाम आईपीएल में। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ। जुरैल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे बस एक सिंपल से एक थोड़ा सा फैक्ट आप लोगों के साथ ऐड करना चाहूंगा। आपने उसकी बैटिंग के बारे में तो बात की, बट व्हाट ही ब्रिंग्स टू द फील्ड एज वेल, ही हैज 11 कैचेस इन आईपीएल 2024, so his presence in the field is also very valuable for this Indian side, so I think so again another good pick for the Indians. एग्जैक्टली, वेल सेट। इंडिया क्लियरली दिखा रहा है कि वो फील्डिंग को कितना सीरियसली लेता है। अब हमने इस दफा वर्ल्ड कप में देखा कि इंडिया ने कितनी अच्छी फील्डिंग की है, तो क्लियरली सम गुड साइंस ऑफ व्हाट इज अहेड फॉर इंडियन टीम इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग एज वेल। एनीवेज लेट्स कम डाउन टू अ वेरी नोटोरियस नेम, इसके बारे में काफी बात की गई है पहले भी, काफी दफा नजर आया है और इसका नाम ऊपर आता रहा है पिछले आईपीएल सीजन में भी, रियान पराग। एक सीजन काफी बुरा रहा था इसका, इससे पिछला वाला, बट एनीवेज रियान पराग नाउ दिस सीजन लिट अप द आईपीएल ऑन फायर, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल। लेट्स टॉक अबाउट रियान पराग, आस्किंग विद इब्राहिम अहमद। Rayan Parag last year in that IPL, he was criticized for his performance, but this IPL he played really well. He like his season was criticized because of his IPL season, but this season he was a changed batsman. He was brilliant. He scored 567 runs, and in that playoffs he was really good. He took his team to the, I guess they went to the final, Rajasthan. Yeah, so yeah. एग्जैक्टली काफी अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है रियान पराग में, और इससे वो नजर आ रहा है कि नॉट ओनली इज ही एक्सप्लोसिव, बट उसमें वो रिलायबिलिटी नजर आती है कि अगर अर्ली विकेट चली गई है तो लोअर डाउन द ऑर्डर ही कैन कीप हिज विकेट एंड ही कैन एक्सेलरेट एट द एंड। रियान पराग से काफी अच्छी और एक एक्सपेक्टेशन। बात करना चाहूंगा, इनके जो शॉट्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि जैसे मारते हैं ये सीधे बल्ले के साथ मारते हैं, he doesn't force the shot, he hits it through the line, and I think that's a really good sign for a batsman. Exactly. Really good point there. Anyways, let's come down to Washington Sundar now. Washington Sundar, a part of the explosive Sunrisers Hyderabad team who was known to humiliate opponents. Washington Sundar, a clear pick here for the Indian team. I don't think there would be any doubts about why he is in this team. Yeah. Let's ask Faizan. आई थिंक he's a good option. SRH के लिए उसने बहुत अच्छा खेला, and he was one of the reasons later on in the tournament, जो जब वो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस डाउन भी हुई थी and they were under pressure, तो तब उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस की SRH के लिए, and he's a good option for India in the future. Exactly. And finally, now let's come down to Ravi Bishnoi now. Ravi Bishnoi एक और बॉलर जो आईपीएल में काफी अच्छा नजर आया। अभी तक हमने किसी लखनऊ के प्लेयर पे बात नहीं की, पहला लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेयर नजर आया रवि बिश्नोई। लखनऊ की टीम के बारे में बात करें तो वो बैटिंग में थोड़ा सा वीक नजर आते थे, बट रवि बिश्नोई पार्ट ऑफ द बॉलिंग, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग दिखाई। मेरे ख्याल से लखनऊ एज अ टीम सबसे अच्छी बॉलिंग करती हुई नजर आई थी। और ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, ये इंडियन टीम के साथ पहले भी खेले, वो एशिया कप भी यही खेले थे, इन्हें बहुत बड़ी विकेट्स निकाली थी, तो आई थिंक इनकी भी जगह ही बनती है। एग्जैक्टली, रवि बिश्नोई का सबसे बड़ा जो मुझे बात अच्छी लगती है, वो बॉल को बहुत अच्छी फ्लाइट देता है। हाँ जी, फ्लाइट बहुत अच्छी है, विच क्लियरली थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुझे शेन वॉर्न जिस तरह बॉल को फ्लाइट देता होता था, ये काफी अच्छा रवि बिश्नोई भी फ्लाइट देता है बॉल को, जिसकी वजह से काफी अच्छा और लो बाउंस आता है बॉल पे। एनीवेज लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट बॉलर, जो कि होगा हमारा अवेश खान। डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट नजर आ रहा है मुझे तो, अगर देखा जाए तो आईपीएल 2024 पर्टिकुलरली अवेश खान ने जो डेथ बॉलिंग की है दिस ईयर विद राजस्थान रॉयल्स, इससे पिछले साल लखनऊ के लिए, दोनों साल काफी अच्छा बॉलर, एंड फाइनली ही हैज मेड अप टू द टीम। आवेश खान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आस्किंग फैजान। आई थिंक उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस आईपीएल में, ही हैड 19 विकेट्स इन 15 मैचेस, और उसकी जो बेस्ट फिगर्स भी थे इट वाज 3 for 27। तो आई थिंक जिस तरह की विकेट्स थी आईपीएल में हाई स्कोरिंग गेम्स से, तो गोइंग फॉर 27 रन ओनली, आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। एंड उसकी इकोनॉमी भी बुरी नहीं थी,
इवन दो उसने डेथ ओवर्स में बॉल की, यू वुड एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 10, लेकिन एक्चुअली वो 9.5 के अराउंड थी। तो जिस तरह उसने बॉलिंग की, आई थिंक राजस्थान के लिए उसके 4 ओवर बहुत क्रूशल थे उनके लिए। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस टाइम पे बॉलिंग कराने आता है वहां पे टीमें एक्सेलरेट कर रही होती हैं, तो 3 for 27 Exactly. इज वेरी गुड फिगर्स। Yes. अब बताइए, व्हाट डू यू वांट टू ऐड अबाउट अवेश खान? I completely agree with Fazan. I mean, taking up 19 wickets in, I guess, 15 or 16 matches, and he can bat as well. So I think so. Pretty good pick for Indians once again. Okay, now let's come to our next pick, which was Khalil Ahmed, our first player from Delhi Capitals. खलील अहमद के बारे में अगेन ऐसा नाम जो कि काफी दफा पहले भी ऊपर आया है, एंड वी हैव सीन हिम वेरी फेमिलियर विद द इंडियन क्रिकेट टीम. एनीवेज, लेट्स कम डाउन टू खलील अहमद. व्हाट डू यू थिंक, स्टार्टिंग ऑफ विद इब्राहिम अहमद? Khalil Ahmed, if I remember, he was back in the Indian team in the 2018-2019 squad. मुझे इतना याद है. And then he vanished for a while. फिर COVID आया, he changed himself, and now I think he's a different bowler, different mindset है. इनकी बैटिंग भी हल्की सी improve हुई है. And yeah, लेकिन I don't think इनकी जगह किसकी जगह और बनती है. I guess अगर main bowlers नहीं है, I guess खलील की ही जगह बनती है फिर यहाँ. Faizan, you want to add to Ibrahim Ahmed's answer? आई थिंक उसने न्यू बॉल के साथ वो बहुत अच्छा बॉलर है। Hmm. वो लेफ्ट आर्म है तो ही कैन ब्रिंग द बॉल इन टू द राइट हैंडर, तो वो बहुत अच्छा है। एंड दैट विल बी रियली क्रूशियल फॉर इंडिया, क्योंकि इस टीम में अगर वैसे देखें तो न्यू बॉल बॉलर तो नहीं है इतने कोई। मोस्ट ऑफ देम आर स्पिनर्स हैं, या जो फास्ट बॉलर्स हैं भी, तो दे आर यूजुअली बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स। तो खलील अहमद तो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करेगा। एग्जैक्टली नेक्स्ट हमारे प्लेयर आता है नॉन अदर देन द मिस्टर रिलायबल तुषार देशपांडे. हम लोगों ने पहले बात की थी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि वो लोग काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, और यहाँ पे उनको अपनी रिलायबिलिटी मिली तुषार देशपांडे के अंदर अलॉन्ग विद गायकवाड. काफी अच्छी पिक मुझे उस लगता है ये तुषार देशपांडे की. एनी थॉट्स अब्दुल गनी? I think so. ये चेन्नई के लिए वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स भी था. 17 विकेट इसने लिए हैं 2024 के आईपीएल के अंदर. तो ओवरऑल अगेन वंस अगेन कंप्लीटली एग्री विद दिस पिक. आई हैव नो इशू विद दिस पिक. और बेस्ट फिगर्स भी इसके अगर ऐसे ओवरऑल अगर देखे जाएं, जैसे आपने बताया कि रिलायबिलिटी तो इसके पास है. सो हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बीइंग 3 for 33 एज वेल. सो आई थिंक सो इट्स अनदर गुड ऑप्शन फॉर शुभमन गिल टू हैव इन हिज टीम. एग्जैक्टली वेल स्पोकन. नेक्स्ट लेट्स स्पीक अबाउट साही सुदर्शन. अभी तक का पहला गुजरात टाइटंस का प्लेयर आफ्टर शुभमन गिल जो हमें नजर आ रहा है टीम में. तो गुजरात टाइटंस का सीजन काफी बुरा रहा, काफी स्ट्रगल की उन्होंने, बट साई सुदर्शन बहुत रिलायबल नजर आया, और उसने कहीं ना कहीं वो रिद्धिमान साहा वाला जो बैड पैच था उसको कवर अप कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया साई सुदर्शन ने अपनी बेहतरीन बैटिंग दिखा के. तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल से भी ज्यादा अच्छी बैटिंग नजर आई साई सुदर्शन की वजह से. स्टैंड आउट बैट्समैन नजर आया हमें ही गुजरात वाज टाइटंस के लिए. फैजान? उसने इसमें काफी रन्स किए। ही जस्ट मिस्ड द टॉप 5 रन स्कोरर्स। ही वाज द 6th हाईएस्ट, 527 रन्स। इसकी थोड़े से लोगों ने बोला भी था थोड़ी सी स्ट्राइक रेट लोअर, थोड़ी सी कम है इसकी, और गायकवाड की सिमिलर स्ट्राइक रेट थी आईपीएल में। तो आई थिंक इस स्क्वाड में अगर देखें तो इनमें से एक ही जगह बनती है जिस तरह इंडिया खेलना चाहता है। बट जिस तरह इसने आईपीएल में बैटिंग की, इट वाज रियली गुड टू सी। पहले एक्चुअली नंबर 3 पे आ रहा था, फिर बाद में गुजरात वालों ने इसको प्रमोट करके ओपनिंग में भेजा। तो ही इज बीन अ नाइस फाइंड फॉर गुजरात। एग्जैक्टली बहुत अच्छा करता हुआ नजर आया, स्पेशली ऐसी टीम में जो बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आई, जिनका हर प्लेयर बैटिंग में वीक नजर आया रिलेटिवली. नेक्स्ट हमारे पास एक दोबारा बहुत एक्सप्लोसिव पिक, वेरी सिमिलर टू रिंकू सिंह. वी हैव जितेश शर्मा, अगेन अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन जो कि बहुत अच्छे तरीके से बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी रखता है. किंग्स 11 पंजाब की पिक जितेश शर्मा, इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद फैजान अगेन? आई थिंक किंग्स 11 पंजाब का अगर सीजन वैसे देखो तो उनका जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ था बिल्कुल। इवन एक टाइम आया था जब सैम करन ओपनिंग करा, तो हर वक्त इट वाज ऑन द लोअर मिडिल ऑर्डर। जैसे जितेश शर्मा ने जिस तरह बैटिंग की, आई थिंक एक मुंबई के अगेंस्ट मैच था जिसमें इसने अच्छी पार्टनरशिप की, और जिस तरह इसने बैटिंग की, आई थिंक प्रेशर मोमेंट्स में आया। इट्स नॉट लाइक, वैसे तो लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो डेथ ओवर में ही आएगा, बट इसको तो जल्दी आना पड़ा, टू कम विद द 8 9 10th ओवर, और इसने प्रॉपर इनिंग्स बिल्ड की। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ही वुड बी इसका कंपेटिटर इस स्क्वाड में जैसे होगा तो रिंकू सिंह ही होगा। तो आई थिंक विल सी हाउ इंडिया कैसे डिसाइड करता है आगे। जितेश शर्मा का मगर सबसे अच्छी बात यह है कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, तो ही माइट बी द वन हु माइट बी विकेट कीपिंग फॉर इंडिया. तो मुझे लगता है उसकी जगह बन सकती है जितेश शर्मा की टीम में पक्की. Isn't Rinku Singh a wicket keeper? रिंकू सिंह भी कर सकता है, बट आई डोंट थिंक ही इज अ इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं वो Okay, कर सकता। ठीक है. एनीवेज, लेट्स कम डाउन टू अनदर बॉलर जिसने इतनी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली फ्रॉम द विनिंग टीम, द आईपीएल विनर्स केकेआर, हर्षित राणा. इसके बारे में क्या थॉट्स है, स्टार्टिंग ऑफ विद फैजान? इसने इसने अगर इसके स्टैट्स देखें तो ही ओनली प्लेड 13 गेम्स, 11 इनिंग्स, 11 ही उनके मैचेस हुए, एंड ही हैड 19 विकेट्स। तो जिस तरह उसका इम्पैक्ट था, जब भी उनको विकेट चाहिए थी उसने वो आके उसने ली। ये और आंड्रे रसल, इन दोनों ने बहुत विकेट्स ली केकेआर के लिए। एंड केकेआर एक्चुअली आईपीएल तो इसीलिए जीता क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी। एग्जैक्टली बहुत उनके पास ऑप्शंस थे, एंड इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ही वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स। And I डेफिनेटली. think so. मैं यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि for him to stand out in that KKR team alongside having one of the greatest fast bowlers of this generation being Mitchell Starc, that is completely मतलब astonishing है और mind boggling है. So again, एग्जैक्टली another brilliant option for Shubman Gill to have in his team. डेफिनेटली वेल सेड गनी. यही बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि उसने मिचेल स्टार्क को ओवरशैडो कर दिया
अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिखा के, और उसने हाँ फाइनल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लेने को लिए हैं उसने सारे फाइनल्स में भी। तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा अमेजिंग पिक, एंड आई फील लाइक जो उसकी हाइट का एडवांटेज है उसके ऊपर, वो दोबारा उसको बहुत फायदा देगा। इंडियन टीम में अभी तक इतनी हाइट का बॉलर नहीं आया, वो एक बहुत यूनिक ऑप्शन होगी इंडिया के लिए। फाइनली हम लोग आते हैं मुकेश कुमार फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स अगेन, स्टार्टिंग ऑफ विद फैजान। इसने सिर्फ 10 मैचेस खेले दिल्ली के लिए, बट ही हैड 17 विकेट्स, जो या बहुत अच्छा रिटर्न है। एंड इकोनॉमी ऑल्दो थोड़ी हाई थी, बट इसमें काफी डेथ बट हर ओवर्स में भी मैच में बॉलिंग इसके की। विकेट है। हम्म। और आई थिंक दिल्ली के मतलब जो होम ग्राउंड है वो तो वैसे भी बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 200 प्लस ग्राउंड है, छोटी ग्राउंड है, तो वहां पे तो रन तो लीक होते ही हैं। बट हाँ जिस तरह उसने विकेट्स ली, ये ब्रेव बॉलिंग की डेथ ओवर्स में स्पेशली, तो ही इज अ गुड पिक फॉर शुभमन गिल। एग्जैक्टली आई थिंक एग्जैक्टली इसको टीम में इसलिए रखा गया है कि वो विकेट टेकर है। हाँ दे हैव केप्ट द इकोनॉमी एंड ऑल ऑन अ साइड, और विकेट्स देखे हैं इसके। एग्जैक्टली। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुकेश कुमार का जो सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल सीजन है, दिल्ली कैपिटल्स ने क्लच करके ऊपर आए, वहां पे हाँ जी। मुकेश कुमार वाज ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आई और उसकी इकॉनमी भी इंप्रूव होती हुई नजर आई कहीं ना कहीं। फाइनली यार अब एंड के कुछ मैचेस बात में करते इम्प्रूव। हैं, ठीक है, वी हैव गॉट आवर टीम एंड व्हाट अ ब्रिलियंट टीम वी कैन सी, एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव, फुल ऑफ प्रॉमिस। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में व्हिच अनफॉर्चुनेटली मिस्ड आउट ऑन आईपीएल, आई मीन मिस्ड आउट ऑन द स्क्वाड। सिलेक्शन फॉर द जिम्बाब्वे टीम। स्टार्टिंग ऑफ विद फैजान, डू यू हैव एनी पिक्स? आई एंड थिंक अगर बैट्समैन में देखें तो एक मुंबई का बैट्समैन है तिलक वर्मा, उसने काफी अच्छी बैटिंग की इस टूर्नामेंट में। मुंबई के लिए 40 की उसकी एवरेज थी, तो वो एक पिक है मिडिल ऑर्डर में जो ही कुड हैव बीन सेलेक्टेड। और एक और आरसीबी का प्लेयर है रजत पाटीदार, जिसने बहुत अच्छी बैटिंग की, एग्जैक्टली। स्पिन का वो बहुत अच्छा हाँ प्लेयर है। पाटीदार भी बहुत अच्छा। और यस। आई थिंक उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट अगेन कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो आई वुड से कि इट डज मेक सेंस कि जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, एंड दीस प्लेयर्स विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में। अगर यस। बॉलिंग में देखें तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर था, जो टॉप 2 हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे आईपीएल के, उन दोनों को स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया। हर्षल पटेल किंग्स इलेवन पंजाब का, ही हैड द मोस्ट विकेट्स 24। और जो स्पिनर है केकेआर का वरुण चक्रवर्ती, उसको भी नहीं एग्जैक्टली। सेलेक्ट हम्म। वरुण किया, इवन दो वो चक्रवर्ती पहले हैज खेला बीन हुआ है। वरुण ब्रिलियंट, चक्रवर्ती बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छी सीजन गया बॉलिंग था। नजर आई कहीं ना कहीं, ही वाज मैचिंग व्हाट सुनील नारायण वाज डूइंग फॉर यस। केकेआर। तो बिल्कुल। केकेआर की बैट बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नजर आई और दोनों एक ही लेवल पे बॉलिंग कर रहे थे। मेरी एक यस। बात एक होगी यहाँ पे एसआरएच की टीम से नीतीश रेड्डी, आई थिंक उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, पर्टिकुलरली इन द मिडिल ऑर्डर फॉर एसआरएच। एनी थॉट्स? आई थिंक वो भी एक अच्छी पिक है। एसआरएच की टीम में 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में थे, एंड ही वाज वन ऑफ देम, एंड ही कुड हैव आल्सो गॉटन एन अपॉर्चुनिटी हम्म। इसमें। आई एम गोना से प्लेयर्स नेम, उनका आईपीएल नहीं अच्छा गया, लेकिन आई थिंक इन बीसीसीआई को उनको बैक करना चाहिए था। आई एम गोना गो विद केएल राहुल। ओ, व्हाट डू यू इंटरेस्टिंग गाइस चॉइस थिंक? है। मैं केएल राहुल को मानता हूँ कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द इंडियन, ऑलवेज हैज बीन। मुझे उसकी टेक्निक बहुत पसंद है और मुझे एज अ प्लेयर जो उसकी विकेट कीपिंग है वो भी मुझे लगता है उससे बेहतर, पता नहीं इंडियन टीम में लेटली मुझे नहीं नजर आया उससे बेहतर विकेट कीपर भी। मैं यहाँ और पे मैं यहाँ पे यही ऐड करना चाहूंगा कि केएल राहुल का आपने पॉइंट तो बिल्कुल रेज किया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान की टीम नहीं जा रही एंड इट्स प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे ट्राइंग टू गिव द ब्रेकआउट स्टार्स अ चांस, एंड आई डोंट थिंक सो केएल राहुल वुड बी जस्टिफाइड टू बी फिट इन दिस टीम व्हेन यू आर ऑफरिंग ऑल योर यंग प्लेयर्स, ऑल योर ब्रेकआउट स्टार्स अ चांस। तो मैं अगेन अब टीम रेडी है, और अब मेरा आखिरी आप लोगों से ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की एक्साइटमेंट है, किस प्लेयर को देखने के लिए आप वेट कर रहे हो इस इंडियन टीम में? अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा अब्दुल गनी से। मेरे लिए द प्रिंस हिमसेल्फ शुभमन गिल, क्योंकि काफी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि वो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, एंड हम्म। अब उसको फाइनली चांस मिलेगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक सो शुभमन गिल मेरे लिए मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर होगा टू वॉच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। एग्जैक्टली, वेल सेड। कैप्टनसी नजर आएगी शुभमन गिल की अपनी इंडियन टीम को लीड करते हुए, काफी एक्साइटमेंट इस चीज की। लेट्स ब्रिंग द क्वेश्चन डाउन टू इब्राहिम अहमद नाउ। I'm gonna pick Ryan Parag. I'm gonna tell you why. Because मैं ना इस बंदे को 2 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ. I think that's because I'm looking forward for him in this team and I've been waiting for his call up. ओके, गुड आंसर। रियान पराग काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन और रिलायबल बैट्समैन नजर आएगा मिडिल ऑर्डर में हमें। फाइनली लेट्स कम डाउन टू फैजान। हाँ आई थिंक अभिषेक शर्मा, आई थिंक पूरा इंडिया एक्साइटेड है उसको देखने के लिए कि वो जिस तरह आईपीएल में खेल रहा था वो इस तरह शोकेस कर सकता है फिर से। आई डोंट थिंक इतना नर्वस तो उसको नहीं होगा, बट जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था आईपीएल में, अगर वो एक भी इस तरह की इनिंग्स खेल ले तो बहुत बड़ी इनिंग्स होगी। एंड मुझे तो लगता है वो सेंचुरी भी मार सकता है 30-35 बॉल्स में, जिस तरह वो खेलता है। तो आई थिंक एग्जैक्टली, वो है प्लेयर। बहुत अच्छी पिक अभिषेक शर्मा। मैं भी अग्री करूंगा फैजान के साथ कि मेरे लिए भी इट्स गोइंग टू बी अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही इज नॉट ओनली गुड विद द बैट बट ही कैन ऑल्सो बॉल। Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभिषेक शर्मा को नई बॉल भी दी जा सकती है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली मेरा ये बात है कि आईपीएल में काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो आप लोगों को अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस लो रखनी चाहिए अभिषेक शर्मा से कि हर बॉल पे छिक्का ना मारे, बट ही स्टिल विल बी वेरी एक्सप्लोसिव। और जैसे कि पाकिस्तान ने साइम अयूब को चांस नहीं दिया, प्लीज इंडिया को अभिषेक शर्मा को बैक करना चाहिए। हम जैसे पाकिस्तानियों की तरह साइम अयूब को प्लीज टीम से बाहर निकालने की मिन्नतें ना मांगा करें। प्लीज अभिषेक शर्मा को बैक करें। ही इज योर फ्यूचर एंड ही विल लीड दिस टीम टू ग्लोरी वन डे। And that is us done for this video. See you in the next one and good luck for them.